हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। और ये जो टॉपिक है, इनसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपके गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्टेटमेंट एक सेंटेंस को बोलते हैं। वो या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ट्रू और फॉल्स दोनों एक ही टाइम पे हो गया हो। जैसे कि इसका डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। ए सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट कैनॉट बी बोथ आर कॉल्ड स्टेटमेंट। अ सेंटेंस विच इज़ एन इंटेरोगेटिव और अ विश और एन इम्पेरेटिव और एन एक्सक्लेमेटरी कैनॉट बी अ स्टेटमेंट। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो, विल यू गिव मी अ वाटर प्लीज़, तो वो स्टेटमेंट नहीं हुआ ना, वो ये ट्रू फॉल्स, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये जो है ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, स्टेटमेंट है। से 5+3=10, तो ये फॉल्स है, पर ये स्टेटमेंट है ना, ये कुछ डिनोट तो कर रहा है ना, या तो ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। पर ये जो है व्हाट इज़ योर नेम, तो ये तो कुछ डिनोट नहीं कर रहा है ये ट्रू है या फॉल्स, कुछ भी ऐसा इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। सो दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। और फिर हम देखते हैं एक यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टेटमेंट कैनॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट अ टाइम। या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में जो है वो अभी हम देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? जिसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट ना हो, उसको सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये है तो है, इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। और जैसे द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ एन इनफाइनाइट सेट, तो ये भी है। इसके लिए कोई दूसरा सेंटेंस नहीं चाहिए हमको ये देखने के लिए कि हाँ ये चीज़ ट्रू है या फिर नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में हम देखेंगे जैसे कि ये देख रहे हैं, स्टेटमेंट विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि इसके जैसे 2 स्टेटमेंट, इनको हम जोड़ दिए तो फिर ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गए। जैसे हम देखते हैं, इफ़ x इज़ डिविजिबल बाई 2 देन x इज़ इवन नंबर। ठीक है। वैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम ये ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC is equilateral if and only if its 3 sides are equal। तो इसमें हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलैटरल इफ़ एंड ओनली इफ़, ये हटा दें, ये कंजक्शन है, सॉरी ये कनेक्टिव्स है। और यहाँ पे देख रहे हैं इट्स 3 साइड्स आर इक्वल। और ये सब जो है इनको हम सब स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिनको जोड़कर कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है। तो अब जैसे ये हमने देखा यहाँ पे इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये सब कनेक्टिव्स हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या होता है। तो एक एंड होता है, फिर और होता है, नॉट होता है, अभी हमने देखा ये इफ़, देन, फिर यहाँ बीच में स्टेटमेंट्स आते हैं, और फिर होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IFF। अब हम इस सबका सिंबल देखते हैं। जैसे एंड का सिंबल है वो ऐसे होता है, और का सिंबल ये होता है, नॉट का हम ये यूज़ करते हैं या फिर हम ये वाला भी यूज़ करते हैं, और इफ़ देन के लिए हम या तो ये चीज़ यूज़ करते हैं या फिर हम ये एरो यूज़ करते हैं। और इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए हम डबल साइडेड एरो यूज़ करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। आप लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, पर स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन जो आते हैं तो उसके लिए आपको सब कुछ जानना चाहिए ना कि इसका मतलब क्या है ये सब। तो अब हम इसका यूज़ देखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये 2 स्टेटमेंट हम ले लिए, तो इसको हम इंटर कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ये, या फिर ये नॉट P, फिर ऐसे भी लिखते हैं, इफ़ P देन Q,
ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए। अब हम देखते हैं इनका ऑपरेशन क्या होता है। तो ये होता है कंजक्शन के लिए, ये डिसजंक्शन के लिए, ये निगेशन के लिए, और ये कंडीशनल, और इसे इक्विवेलेंस या फिर बाई कंडीशनल बोलते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ को। ठीक है, तो अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हम इसको और एक्सप्लेन करके अच्छे से देखते हैं इसको। जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं P एंड Q, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, स्टेटमेंट P एंड Q। तो इसमें P और Q तभी ट्रू होगा जब P और Q दोनों ट्रू होगा, बाकी सारे कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा, इन दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं P और Q, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट P और Q। तो ये ट्रू कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो या फिर दोनों का दोनों ट्रू हो, और अगर ये दोनों फॉल्स है तभी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब हम थर्ड देखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं नॉट स्टेटमेंट P। तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉट स्टेटमेंट P, तो नॉट P इज़ ट्रू व्हेन P इज़ फॉल्स एंड नॉट P इज़ फॉल्स व्हेन P इज़ ट्रू। ये तो ईजी है। और फिर ये देखते हैं, ये है स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q। तो स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q इज़ फॉल्स ओनली व्हेन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, अदरवाइज इट इज़ ट्रू फॉर ऑल अदर केसेस। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको फिर सारा ट्रूथ टेबल बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिए जो आप रिवाइज़ करते हो, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे ये क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाते हैं। बस इस चीज़ को आप माइंड में रख लो कि ये फॉल्स तभी होगा जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट P इफ़ एंड ओनली स्टेटमेंट Q। तो ये ट्रू तभी होता है जब P और Q दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, नहीं तो ये हमेशा फॉल्स होता है। तो ये दोनों केस जो है ये तो हम समझ सकते हैं, पर इन दोनों में जो होती है इनके ट्रूथ टेबल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो आप ये कंडीशन इसको अपने माइंड में रखना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।